यह घटना आज भी मुझे रातों की नींद उड़ा देती है। मैं आमतौर पर अंधविश्वास और भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इतना हैरान करने वाला है कि शायद आप भी सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। मैं एक छोटे से शहर में अकेला रहता था। हमारे पास एक पार्क था जहां लोग अक्सर शाम के वक्त घूमने आते थे। ये पार्क मुझे बहुत शांति देता था और मैं रोज शाम को वहां टहलने जाता था। लेकिन एक दिन जब मैंने पार्क में एक अजनबी बेंच को देखा तो मेरी जिंदगी बदल गई। वो बेंच पार्क के बीचों बीच थी और वहां कभी किसी को बैठते नहीं देखा था। मुझे याद है उस दिन शाम का वक्त था जब हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने हमेशा उस बेंच को नजरअंदाज किया था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही मैंने उस बेंच की ओर देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे बुला रही है। बेंच पर कुछ भी खास नहीं था, बस एक साधारण सी बेंच जो हमेशा खाली रहती थी। मुझे आदत थी कि मैं रोज यहां टहलता और अपनी दिनचर्या खत्म करता, लेकिन उस दिन मुझे अजीब सा लगने लगा। मेरी नजर बार बार उस बेंच पर जा रही थी, जैसे कुछ मुझे उस बेंच के पास जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मैं खुद को रोक नहीं सका। बिना कुछ सोचे मैं उस बेंच के पास पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, कोई भी इंसान नहीं। अचानक मेरी नजर बेंच के आर्म रेस्ट पर पड़ी। वहां एक छोटा सा कागज पड़ा हुआ था। मैंने वह कागज उठाया और जब मैंने उसे खोला तो मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस कागज पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। यहां मत बैठो, यह तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मैंने यह पढ़ा और मुझे लगा कि शायद यह किसी ने मजाक के तौर पर लिखा होगा, लेकिन कुछ था जो मुझे अंदर से डराए जा रहा था। कागज का चेहरा और उसकी लुक कुछ अलग थी। वो शब्दों का मैला और घबराया हुआ हाथ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचा, हो सकता है कि यह किसी का मजाक हो, लेकिन मैं अब भी उस बेंच से दूर नहीं जा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह बेंच मुझे बुला रही थी, जैसे उसकी तरफ खींचा जा रहा हो। रात के करीब होने पर मैं वहां से उठकर घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उस बेंच के बारे में सोचते हुए मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या था। क्या कोई मेरे साथ खेल रहा था या सचमुच कुछ अजीब हो रहा था। अगली शाम मैंने फिर से पार्क में जाने का फैसला किया। इस बार मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे बेंच को नजरअंदाज करना है, लेकिन जैसे ही मैंने उस बेंच को देखा, मुझे वही डर और अजीब सा एहसास हुआ। यह बेंच कुछ अलग लग रही थी, जैसे कुछ उसमें समाया हो। मुझे ऐसा लगा कि वह बेंच अब मुझे देख रही है। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और देखा वहां कुछ और अजीब था। बेंच के पीछे हल्के से हाथ के निशान थे। ये निशान जैसे अभी अभी बने हों। मैंने उन्हें देखा और धीरे धीरे उन्हें छुआ, और फिर वो महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे अपने हाथों से पकड़ लिया हो। अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया। वो आवाज जो हल्की सी थी, जैसे कोई बहुत पास से कह रहा हो, तुम्हें यहां नहीं बैठना चाहिए था। उस आवाज ने मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ा दी। मैंने एक कदम पीछे लिया और फिर घबराते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। उस पल में मैंने सोचा कि मैंने क्या किया। क्या वह आवाज सचमुच किसी इंसान की थी या कुछ और था। अगले दिन जब मैंने पार्क में जाने का फैसला किया तो मेरी मनोदशा बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले जहां मुझे पार्क की शांति अच्छी लगती थी, अब मुझे वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उस बेंच के पास जाने का ख्याल भी मुझे बेचैन कर देता था, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा और डर दोनों ही मुझे उस बेंच के रहस्य को जानने के लिए खींच रहे थे। मैंने खुद से कहा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें पता करना ही होगा कि आखिर उस बेंच पर क्या रहस्य है। यह सोचते हुए मैं पार्क की ओर बढ़ने लगा। आज मौसम कुछ खास था। हवा में एक गहरी खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। घास पर पत्ते इधर उधर उड़ रहे थे और आसमान में बादल थे जो अजीब सी छाया बना रहे थे। यह सब कुछ मुझे भयभीत कर रहा था। जैसे ही मैं पार्क में प्रवेश किया, मैंने सबसे पहले उस बेंच को देखा। आज वह बेंच और भी ज्यादा खाली और अकेली लग रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे वह मुझे बुला रही हो। एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन साथ ही अंदर से एक डर भी महसूस हो रहा था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस बेंच के पास पहुंचा। वह वही बेंच थी
जिस पर उस दिन मैंने वह डरावना संदेश पाया था। और अब बेंच के पास वही हाथ के निशान फिर से थे, लेकिन अब उनमें कुछ और अजीब था। वह निशान जैसे और भी गहरे हो गए थे, जैसे कोई शक्तिशाली हाथ उन्हें बनाकर गया हो। मैंने एक बार फिर से कागज की तरह बेंच पर झांकने की कोशिश की। तभी मेरी नजर अचानक कुछ और पर पड़ी। उस बेंच के नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। यह बक्सा मुझे पूरी तरह से नया नहीं लगा। मुझे याद आया कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला। बक्सा बहुत पुराना और घिसा हुआ था और उसका ताला भी टूट चुका था। मुझे अंदर देखने की जल्दी थी, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। फिर भी मैंने उस बक्से को खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसकी कागज पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसे बाहर निकाला और खोलने की कोशिश की। अंदर क्या था, यह जानने की तलब मुझे कुछ और ज्यादा खींच रही थी। डायरी का कवर बहुत ही घिसा हुआ था, और जब मैंने उसे खोला तो पहले ही पन्ने पर लिखा था, यह बेंच वही बेंच है जहां कोई नहीं बैठता। यह तुम्हारी मौत की ओर इशारा करती है। यह उस रात के बाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैंने घबराते हुए पूरी डायरी को पलटा और पढ़ने की कोशिश की। हर पन्ने पर वही खौफनाक बातें लिखी हुई थीं। यह डायरी किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने खुद को बहुत कष्ट में पाया था। उसके पन्नों पर गहरे और काले निशान थे, जैसे किसी ने रोते रोते उन पन्नों को लिखा हो। पढ़ते पढ़ते मैं थक गया, लेकिन तभी मेरी नजर एक और पन्ने पर पड़ी, जिस पर कुछ और लिखा था। ये शब्द मुझे अंदर तक हिला देने वाले थे। ये बेंच तुम्हें मौत से जोड़ने वाली है। जो भी यहां बैठता है उसे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। किसी ने यह बेंच ऐसी स्थिति में रखा था कि अब वह केवल शिकार को ही आकर्षित करती है। यह बेंच एक श्रापित जगह है, और जब तक तुम इसे छोड़ने का फैसला नहीं करते, यह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अब मैं पूरी तरह से हिल चुका था। क्या यह सच था? क्या यह बेंच वास्तव में किसी तरह के श्राप से जुड़ी हुई थी? क्या जो कुछ भी उस डायरी में लिखा था वह सच में घटित होने वाला था? तभी अचानक एक तेज शोर सुनाई दिया। यह शोर बेंच के पास से आ रहा था। मैंने अपनी आंखें घुमाई और देखा, बेंच के पास कोई खड़ा था। वह आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी चाल सुस्त और थकी हुई लग रही थी, जैसे वह किसी ओर से लड़ा हुआ हो। मैंने उसे देखा और ठिठकते हुए उस बेंच के पास गया। मुझे लगता था जैसे वह शख्स मुझे कोई चेतावनी दे रहा हो। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी 1 मिनट तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने उस बेंच को छुआ है ना? अब यह तुमसे जुड़ेगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं उसे ठीक से सुन नहीं पाया। उसने फिर कहा, यह बेंच किसी से छिपी हुई नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। उसके शब्दों ने मुझे एक गहरी चुप्पी में डाल दिया, और जैसे ही मैं मुड़ा और भागने का मन बना रहा था, वह आदमी गायब हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया हो। अब उस घटना के बाद से मेरी जिंदगी एक अजीब से मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। उस पार्क में जाने का ख्याल अब मुझे दिन रात परेशान करने लगा था। जिस बेंच को मैंने छुआ था वह मुझे लगातार अपनी ओर खींच रही थी। हर रात मैं बुरे सपने देखता, और उन सपनों में वही बेंच और वह रहस्यमय आदमी दिखाई देता। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक और उसकी आवाज सुनाई देती, अब यह तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की कि यह सिर्फ एक झूठी कल्पना थी, लेकिन मैं जानता था कि अंदर कुछ गलत था। और मुझे यह ठीक से समझ में आ गया था कि उस दिन बेंच के पास जो हुआ वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। क्या अगर वह आदमी सच कह रहा था? क्या अगर वह बेंच वास्तव में मेरे साथ जुड़ चुकी थी? मुझे याद आया कि उस डायरी में एक और चेतावनी थी, जो मैंने शायद पहले पूरी तरह से ध्यान से नहीं पढ़ी थी। उस दिन मैं बेंच से उठते वक्त वह पन्ना मुझे याद आया, तुमने जो चुना है अब तुम उसे नहीं छोड़ सकते। ये बेंच तुम्हें हर कदम पर अपनी ओर खींचेगी। इसका कनेक्शन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यह सब अब मेरे दिमाग में घूम रहा था, और मुझे लगा जैसे कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आज मैंने फिर से पार्क जाने का फैसला किया। न जाने क्यों, लेकिन मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी जो मुझे उस बेंच के पास खींच रही थी। जैसे जैसे मैं पार्क के अंदर बढ़ा, मुझे वही खामोशी महसूस हो रही थी,
लेकिन इस बार कुछ और था। हवा में एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे वह खुद मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने कदम बढ़ाए और बेंच की ओर बढ़ने लगा। पार्क में आज कुछ और ही था। पत्तियां मानो और भी तेजी से उड़ रही थीं और आकाश में बादल और भी घने हो गए थे। वह बेंच अब और भी रहस्यमय लग रही थी। और तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि वह रहस्यमय आदमी फिर से कहीं आसपास हो सकता है। मैंने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने बेंच के पास पहुंचा, मैं रुक गया। मेरी आंखें बेंच पर जम गईं। बेंच के पास वही पुराना बक्सा पड़ा हुआ था जो मैंने कल खोला था, लेकिन आज वह बक्सा बंद था। और जैसे ही मैंने उसे खींचने का मन बनाया, मुझे यह महसूस हुआ कि कोई देख रहा है। बेंच के पास की घास में कुछ हलचल हो रही थी और तभी मेरी नजर उस बेंच के ठीक नीचे पड़ी। वहां कुछ और था, एक और डायरी, लेकिन यह डायरी बिल्कुल नई थी और उसका रंग काफी अलग था। यह देखकर मैं ठिठक गया। यह क्या था? क्या यह फिर से वही डायरी थी या फिर कुछ और था जो अब मुझे और ज्यादा घेरने वाला था? मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसे उठाया। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरी आंखें एक पल के लिए चौंक उठी। पन्नों पर कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन यह सब कुछ और भी खौफनाक था। तुमने उसे जिंदा किया है और अब वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह बेंच कभी खाली नहीं होगी। वह बेंच तुम्हारा पीछा करेगी और हर जगह तुम्हारे साथ होगी। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। वह तुम्हारे लिए मौत की प्रतीक्षा कर रही है। मैंने और पन्ने पलटे और हर पन्ने पर वही डरावनी चेतावनियां थीं। यह सब कुछ इतना असामान्य और डरावना था कि मैं अपनी जगह से हिलने के लिए भी तैयार नहीं था। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि यह एक आदेश था। वह बेंच और वह आदमी दोनों मुझे खत्म करने के लिए किसी तरह की योजना बना रहे थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर मिनट मैं उस बेंच और उसकी दीवारों में बंद मौत की ओर खींचता हुआ महसूस कर रहा था। क्या वह बेंच सच में मेरे पीछे थी? क्या मैं उससे बच सकता था? अगली सुबह जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं सीधे पार्क में जाने का फैसला किया। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस बेंच के रहस्य को जानने के लिए मुझे यह करना था। इस बार जब मैंने पार्क में कदम रखा, तो वहां का माहौल और भी अजीब था। हाँ, मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि कुछ बेहद खतरनाक होने वाला था। मैंने बेंच की ओर देखा, लेकिन आज बेंच के पास कुछ और था। वो आदमी, वह वही आदमी था जिसे मैंने पहले देखा था, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें लाल और गहरी हो चुकी थीं। वह मुझे देख रहा था और मुझे लगा जैसे वह मेरे लिए कुछ कहने वाला हो। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे से बोला, तुमने उसे छुआ था और अब वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अब तुम उस बेंच के शिकार हो। तुम कभी नहीं बच पाओगे। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उन्हें खोला, वह आदमी गायब हो चुका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मुझे लगा कि अब मैं उस बेंच से कभी नहीं बच पाऊंगा। वह रात मेरे लिए और भी डरावनी साबित हुई। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, वह आदमी और वह बेंच मेरी आंखों के सामने आ गए थे। उनके बीच की कड़ी इतनी मजबूत लग रही थी कि मैं उसे महसूस कर सकता था। वह बेंच, वह आदमी, दोनों अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। क्या यह सब सच था या फिर यह मेरा वहम था? मुझे अब यकीन हो गया कि यह सिर्फ कोई ख्वाब नहीं था। यह एक खौफनाक हकीकत थी और मुझे इसका सामना करना था। अगली सुबह जब मैं उठा, तो सूरज की रोशनी में भी मुझे अंधेरे का एहसास हो रहा था। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं इससे बच सकता हूं? लेकिन जिस तरह से वह बेंच मुझे खींच रही थी, मुझे लगा कि इसका कोई आसान हल नहीं था। मुझे यह समझ में आ गया था कि उस बेंच का रहस्य अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। मुझे याद आया कि मैंने अपनी पिछली खोजों में एक और बात पढ़ी थी। उस डायरी में कुछ और लिखा था, अगर तुमने इसे छुड़ाने की कोशिश की, तो तुम्हारी कहानी वह बनेगी जो तुम्हें कभी भी न चाहिए हो। तुम इसके चक्र में फंस जाओगे और कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैंने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन फिर भी वह बेंच मुझे खींच रही थी। मेरे कदम उस पार्क की ओर बढ़ते चले गए
जैसे कोई शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही मैंने पार्क में कदम रखा, मुझे वही खामोशी महसूस हुई और वह बेंच सामने दिखाई दी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज बेंच के पास कुछ और था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह बेंच अब बिल्कुल खाली नहीं थी। वहां पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जो किसी अजनबी के पास से छोड़ दी गई मालूम हो रही थी। मैंने घबराहट के साथ उस किताब को उठाया। इसकी सफेद और धूल से सजी कवर ने मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा किया। मैंने उसे खोलते हुए उसके पहले पन्ने को देखा और जो लिखा था उसने मेरी धड़कन रोक दी। यह बेंच अब तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। जो भी इसे छोड़ने की कोशिश करेगा, वह हमेशा के लिए इसके साथ बंध जाएगा। यह शब्द अब मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। क्या यह सच था? क्या वह बेंच अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी? मैं सोचता चला गया, लेकिन फिर मुझे एक खौफनाक एहसास हुआ। वह आदमी, वह बेंच, यह सब अब एक साजिश का हिस्सा था। मेरी हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही थी। तभी अचानक मुझे कोई आहट सुनाई दी, जैसे कोई पीछे से आ रहा हो। मैं मुड़ा और देखा, लेकिन कोई नहीं था। केवल हवा के झोंके और चुप्पी थी। लेकिन तभी मेरी आंखों में एक चमक सी आई। वह बेंच थी, वह बेंच जो अब मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उस बेंच के पास हाथ बढ़ाया, मेरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ी। मेरी आंखों के सामने वह आदमी फिर से खड़ा था। उसकी आंखों में अब एक डरावनी चमक थी और उसकी मुस्कान और भी खतरनाक लग रही थी। तुमने इसे क्यों छुआ? उसने घृणित स्वर में कहा। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज जैसे मेरे दिल में डर भर गई। मैंने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें जैसे लकवाग्रस्त हो गई थीं। मैं हिल नहीं पा रहा था। वह आदमी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरी आंखों में वही भयानक चमक थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल पाई। उसने एक कदम और बढ़ाया और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अब मुझे उसकी आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन वह इस बार और भी डरावनी थी। तुम अब मेरे कब्जे में हो। अब तुम्हारा बचना असंभव है। यह सुनते ही मैं सहमते हुए एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरे सामने से वह आदमी गायब हो गया। मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने चौंक कर देखा और पाया कि वह बेंच एक बार फिर उसी जगह थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह बेंच जो कभी एक साधारण बेंच थी, अब कुछ और ही लग रही थी। उसकी लकड़ी की सतह पर खून के धब्बे थे और वहां पर कुछ लिखावट भी थी। तुम अब हमारे साथ हो, कभी नहीं बच सकोगे। मैंने देखा कि उस बेंच के पास कुछ और था। वहां एक पुराना कटा फटा आदमी पड़ा था, जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह खामोशी से मुझसे देख रहा था। मैंने डर के मारे कदम पीछे खींचे, लेकिन जैसे ही मैंने घूमकर भागने का मन बनाया, एक तेज आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। मैंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कदम मुझे और गहरे खतरों की ओर खींचता गया। मेरी आंखों के सामने वह आदमी फिर से उभर आया और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम अब हमारे पास हो। तुम अब कभी भी वहां से बाहर नहीं जा सकोगे। मेरे शरीर में जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। वह आदमी अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई थी। अब मुझे समझ आ गया था, मैं उस बेंच से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। यह बेंच अब मेरे साथ है और वह रहस्यमय आदमी भी। मेरी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। मुझे नहीं पता था कि उस बेंच के पास क्या रहस्य था, लेकिन जिस तरह से वह मुझे अपने जाल में फंसा रही थी, वह मेरे जीवन का सबसे भयावह अनुभव बन चुका था। वह अब सिर्फ एक बेंच नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शक्ति का रूप ले चुकी थी। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ता, मुझे यह एहसास होता कि मैं उस खौफनाक दुनिया के करीब जा रहा हूं, जिसे मैं कभी ना जानना चाहता था। किसी ने सही कहा है, कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते। और वह बेंच, उस पर बैठा आदमी, अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। मैं उसे हर समय महसूस करता था। मेरे हर कदम में उसकी मौजूदगी थी। वह सिर्फ एक बेंच नहीं थी, बल्कि वह मेरे डर का रूप थी, और मुझे महसूस हुआ कि मुझे उससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। शाम का वक्त था जब मैंने फिर से उस पार्क में जाने का फैसला किया। मुझे खुद से एक सवाल पूछने का मन हुआ, क्या मैं कभी इस भूतिया चक्र से बाहर आ सकूंगा? लेकिन अंदर ही अंदर
मैं जानता था कि इसका कोई रास्ता नहीं था। वह बेंच, वह आदमी, वह भय, यह अब मेरे साथ था। जैसे ही मैंने पार्क के भीतर कदम रखा, मुझे वही खामोशी महसूस हुई जो पहले भी महसूस होती थी। बेंच अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी लकड़ी की सतह पर जो खून के धब्बे थे, वे अब और गहरे और ज्यादा खौफनाक दिख रहे थे, जैसे वह बेंच अब मेरे हर कदम को महसूस कर रही हो। मैंने धीरे धीरे बेंच की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, एक तेज आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। यह आवाज मुझे उस डरावनी स्थिति में और भी जकड़ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई और मुझे लगा कि मेरा दिल अब बाहर निकल आएगा। मैंने बेंच की ओर एक कदम और बढ़ाया और तभी मुझे एक और अजीब सी बात दिखी। बेंच के पास जैसे किसी ने हाल ही में कुछ लिखा हो, कुछ नया था। वह लिखा हुआ था, तुम्हारे बाद कोई और नहीं आएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि यह मेरा मानसिक भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वह सब कुछ सच था। हर शब्द, हर ध्वनि, हर खौफनाक पल, सब सच था। वह बेंच अब मेरी गिरफ्त में थी और वह आदमी जो कभी पीछे खड़ा था, अब सामने था। उसने मेरे सामने कदम बढ़ाया और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। तुम अब हमारे साथ हो, अब तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथों में है, उसने खौफनाक स्वर में कहा। मेरे अंदर एक अजीब सा भय समा गया और मैंने घबराहट के मारे उसे नकारने की कोशिश की। नहीं, मैंने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, अचानक उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अब एक और अजीब सी चमक आ गई थी और तब मेरे चारों ओर से हवा तेज होने लगी। मुझे लगा कि मैं अब हवा के थपेड़ों में फंस चुका हूं। मेरी सांसें घुटने लगी। मुझे यह एहसास हुआ कि यह वह बेंच थी जो मुझे अपने पास खींच रही थी। वह आदमी अचानक मेरी तरफ बढ़ा और उसकी कटीली आवाज फिर से गूंजी, तुम अब भाग नहीं सकते, तुम हमारे साथ हो हमेशा के लिए। और फिर मेरे कदम अचानक थम गए। मेरी आंखों के सामने वह बेंच थी, लेकिन अब वह और भी डरावनी हो चुकी थी। उस पर खून के धब्बे थे और बेंच की लकड़ी अब बुरी तरह से चटक रही थी, जैसे वह मेरे सामने से गायब होने वाली हो। मुझे लगा कि मैं अब और ज्यादा देर तक उसे नहीं देख सकता था और मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम अब हमारी दुनिया में हो। मैंने फिर से अपनी आंखें खोली और देखा कि वह बेंच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह पहले जैसी नहीं थी। वह अब एक रहस्यमयी और डरावनी वस्तु बन चुकी थी। मेरे दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या यह वही बेंच थी जो कभी उस आदमी के साथ थी, या फिर यह कोई और बेंच थी? मैंने सोचा कि शायद यह सब कुछ अब मेरे मन का वहम था, लेकिन फिर वह बेंच अचानक हिलने लगी। उसकी लकड़ी से चीखने जैसी आवाज आई और वह हिलकर घुमा दी गई। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई और मेरी सांसें थम गईं। वह बेंच अब बिल्कुल एक नए रूप में थी, जैसे यह मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, और तभी वह आदमी फिर से सामने आ गया। अब तुम जा नहीं सकते, तुम्हारी कहानी अब यहीं खत्म हो चुकी है। उसकी आवाज ने मेरे अंदर इतनी घबराहट भर दी कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा हो। मेरे चारों ओर घना अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि यह मेरा अंत है। वह आदमी अब मेरे पास था और वह बेंच भी, दोनों मेरे पास थे। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मुझे महसूस हुआ कि मैं कहीं और था। क्या यह सपना था या फिर मैं सच में उस खौफनाक दुनिया में फंस चुका था? मेरे सामने वही बेंच थी और वह आदमी भी खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखों में अब कुछ और था, कुछ और भी खतरनाक। तुमने हमारी दुनिया में प्रवेश किया है और अब तुम यहां हमेशा रहोगे, वह आदमी बोला। इतना कहकर वह एक झपकी में गायब हो गया। लेकिन फिर भी उस बेंच का डर मेरे साथ था। क्या यह अंत था या फिर इसका एक और भयावह मोड़ आने वाला था? अब तक जो मैंने महसूस किया था वह केवल शुरुआत थी। क्या मुझे कभी इस डर से छुटकारा मिलेगा?